I would use more of a mix of Hindi and English and Gujarati so that it is comfortable for all the audience. So you will commerce exam practice USET. Now ये concept हमने last year develop किया था during the time of pandemic because बच्चे online पढ़ रहे थे, बच्चों को online exam देने में बहुत मजा आ रहा था और उनको तो ऐसा ही था कि पढ़ाई ऑफलाइन हो और एग्जाम ऑनलाइन हो. बट फॉर्चुनेटली फॉर देम आई वुड से कि लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट हुआ. तो हमारे माइंड में ये थॉट आया कि हम बच्चों को एक बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिस कैसे दे, क्योंकि 2 साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और उनमें वो फोबिया है, वो फियर है बोर्ड एग्जाम में जाके लिखने का. तो ये जो कंसेप्ट हमने डेवलप किया है यूसेट, ये इसके लिए किया है सो दैट व्हेन स्टूडेंट्स गो फॉर बोर्ड एग्जाम दे आर वेरी थरो एंड वेरी कॉन्फिडेंट इन राइटिंग द पेपर्स ओवर देयर. एक नेट प्रैक्टिस, ट्रायल प्रैक्टिस है उनके लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट स्टूडेंट जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो दे गो विद अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड विदाउट एनी नर्वसनेस. नाउ आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन for the coming USET. Now USET क्यों देना चाहिए और ये बैच के लिए जो करंट बैच है हमारा, that is this year 2023 March batch for board exam, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं. तो चलो खुशी की बात है क्योंकि आज कितने सारे स्टूडेंट उसी प्रमोशन की वजह से 12th में भी आ गए हैं. बट बोर्ड का एक अलग ही इंपॉर्टेंस रहता है बिकॉज बोर्ड एग्जाम ऐसी चीज है कि आप अपने होम ग्राउंड पे नहीं देते. आप जो स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे जनरली आपके सारे पेपर्स होते नहीं है. कितनी बार सारे पेपर्स कोई और सेंटर में होते हैं, अलग अलग सेंटर्स पे होते हैं. तो ये बच्चों के लिए एक बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो जाता है क्योंकि हम हमारे होम ग्राउंड पे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं बिकॉज वी नो द पेरिफेरी, वी नो द पीपल अराउंड, वी नो द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन अवर सबकॉन्शियस माइंड, वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट, नो सरप्राइजेस. बट बोर्ड एग्जाम का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है आई वुड से, क्योंकि वहां पे आपको एक अलग जगह जाके एग्जाम लिखनी है. आपको पता नहीं आपका कलीग कौन है, आपको पता नहीं है इन्विजिलेटर्स कौन है, आपको ये भी डर रहता है कि शायद कोई अचानक स्क्वाड से आ गया, चेकिंग किया, और एक अलग ही माहौल और सेंटिमेंट रहते हैं. तो करंट जो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है जो प्रमोट किए गए हैं उनके लिए तो इट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. एंड आई वुड से कि जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे यूविल में उन सबको ये अटेंड करना कंपल्सरी है. तो पहली बात, ये आपके लिए पहला बोर्ड एग्जाम रहेगा मार्च के महीने में, तो ये यूसेप आपको प्रिपेयर करेगा फॉर द एक्चुअल बोर्ड exam. So as I have mentioned in the slide, it is going to be a very good practice. It is going to build up your confidence and पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, प्लानिंग कैसे करना, मार्क्स का, टाइम का, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें लेके जाना है, कैसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर होना है. तो इन सब वजह से we have designed this USEP concept and we want all to participate in this concept. Now what will be the highlights? ये USEP हम कैसे कंडक्ट करने वाले हैं? तो first of all, it is going to give students an immense opportunity to give exam in a board type environment. सुनना students ध्यान से, बोर्ड टाइप एनवायरनमेंट रहेगा. आपको एग्जैक्टली सिमिलर एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं. बोर्ड पैटर्न के एग्जाम पेपर्स, so papers will be exactly as per the board exam pattern. Board exam timing, now this is very important. ये 3 से 6:15 का टाइम रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम का. तो we have also kept the same timing. अब कितने बच्चे जिनका क्लासेस शाम को 4 बजे से है, 5 बजे से है, 6 बजे से है, तो स्टूडेंट्स वो दोपहर के जोन में बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं. स्पेशली स्कूल से आए, खाना खाया और
मम्मी के हाथ का इतना बढ़िया खाना खाने के बाद, मोबाइल देखने के बाद नींद आ सकती है, ड्राउजी फील कर सकते हो, तो आपको ये 3 to 6:15 का टाइम संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द फर्स्ट आवर ऑफ बोर्ड एग्जाम, दैट इज 3 o'clock to 4 o'clock, बिकॉज वो हैबिट नहीं होती। अभी स्कूल्स काफी सारी बंद हो गई है, तो बच्चों को आदत पड़ गई है, पेरेंट्स सुनना प्लीज, कि दोपहर को सो जाना, जमीने कलाक घेन खेची लेवानू, 1 घंटा तो 2 घंटा आराम से नींद करना। तो ये सब आपको निकालना पड़ेगा आप, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम है 3 से 6:15, तो 3 से 6:15 आज से लेके बोर्ड एग्जाम तक आपको दोपहर के ये टाइम में एक्टिव रहना है, घर पे सो नहीं जाना है, क्योंकि आप फिर बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे तो आपको वो ड्राउजी फीलिंग रहेगा। तो इसके लिए हमने भी यही टाइमिंग रखा है, 3 to 6:15। यूसेप बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि अक्रॉस आवर 9 सेंटर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन, एंड जो भी पेपर्स है, ऑल विल बी राइटिंग द सेम पेपर एट द सेम टाइम, क्योंकि ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं कि अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग टाइम पे जब पेपर्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ क्वेश्चंस एक्सचेंज कर लेते हैं, पेपर फोड़ देते हैं। तो अब ये अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं है, इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि everyone will be giving the exam at the same time at various our locations of USEP. Board type supplementary will be provided. Now this is also very important, because generally क्या होता है कि जब हम एग्जाम लिखते हैं, घर पे जब हम एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम फुल स्केप पेजेस की नोटबुक में लिखते हैं या पिन पेज में लिखते हैं, तो ये नहीं चलेगा, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स। बोर्ड्स सप्लीमेंट्री के अलग साइजेस है, और अकॉर्डिंगली आपको ये फॉर्मेट्स और ये सब ध्यान रख के बनाने रहते हैं। तो आपको हम प्रोवाइड करेंगे बोर्ड टाइप सप्लीमेंट्री, ग्राफ्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, लॉग टेबल्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, एंड exam centers will be schools, not our coaching centers, because board type environment तभी है जब आप अपने कंफर्ट जोन, यानी आप जो क्लास में जाते हो, जो ब्रांच पे, वहां से बाहर निकल के स्कूल में जाके एग्जाम दे। तो all the exam centers will be schools. Very important. Like board exam, we will be issuing hall tickets. जो आपका बोर्ड का जो रिसीप आता है, हॉल टिकट आता है, वैसा ही हॉल टिकट हम आपको देंगे। लास्ट ईयर जब हमने यूसेप चालू किया, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए जहां पे स्टूडेंट हॉल टिकट लाना भूल गए। नाउ बिकॉज यूसेप था, तो उनको ये एक ट्रायल, एक मौका मिला कि अब बोर्ड एग्जाम में ये चीज भूल के जाना नहीं है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो आपको हॉल टिकट भी इश्यू किया जाएगा प्रॉपर, जहाँ पे आपका फोटो होगा, स्टैम्प किया होगा, पेपर्स विद कोड्स, इन्विजिलेटर का साइन, एवरीथिंग एज पर द बोर्ड पैटर्न। आई विल शो यू द फॉर्मेट ऑफ अ हॉल टिकट व्हाट विल बी इश्यूइंग। या सो ये जो फॉर्मेट है हॉल टिकट का, वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो यू विल गेट अ प्रॉपर हॉल टिकट, जहाँ पे योर नेम विल बी देयर, योर ब्रांच विल बी देयर, योर सीट नंबर, योर सेंटर, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, इन्विजिलेटर्स और इंस्ट्रक्शन। सो दिस टाइप ऑफ हॉल टिकट वी विल बी गिविंग इट टू यू। नाउ प्रोसीजर। Now, USEP में register होने के लिए you have to follow a procedure, because it is just like your board exam. जैसे board exam में आप forms भरते हैं, वैसा ही यहाँ पे procedure है, but इसको हमने digitalize कर दिया है आपके comfort के लिए और एक practice के लिए, because आज से आप आगे कोई भी course में जाओगे, everything is going to be online. The procedural part regarding admissions. So
First thing is, we will be sending you a Google link. Okay, the last date to submit the form is 9th of February. Today is 4th. आपके पास 4-5 दिन है, but I would say wait नहीं करना है. जैसे ही ये सेशन के बाद हम आपको इसका लिंक भेजेंगे, आपको फटाफट रजिस्टर कर देना है. तो लास्ट डेट इज 9 फरवरी. 9 फेब के बाद हम किसी का भी एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, बिकॉज एक बार ये प्रोसेस चालू हो गया, डिटेल्स आई, उसके बाद हमें काफी सारा वर्क करना रहता है टू प्रिपेयर all the things for the USEP exams. So please keep this in mind. Last date is 9th of February. Once the form is filled, you will receive hall ticket in PDF format within 24 hours. तो आपका जो email ID आपने प्रोवाइड किया, जिससे आपने फॉर्म साइन अप किया है, वो मेल आईडी में 24 घंटे के अंदर आपको हॉल टिकट मिल जाएगा. मान लीजिए ईमेल लिखने में कोई गलती हो गई, टेक्निकल फॉल्ट हो गया और आपके पास ये हॉल टिकट नहीं आया, तो डोंट वरी, हम आपको यहां से वो हॉल टिकट प्रोवाइड कर देंगे. बट आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे डुप्लीकेशन होता है और उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा. आपका फॉर्म सबमिट हो गया, हॉल टिकट नहीं आया है, तो कोई स्ट्रेस लेना नहीं है. ओके, आपको किसी को फोन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सेंटर से उसका प्रिंट आउट मिल जाएगा. नाउ, आपको जैसे ये हॉल टिकट मिलता है तो आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, और कोचिंग सेंटर जहां पे भी आप जा रहे हो, जो भी लोकेशन पे आप पढ़ाई करने जा रहे हो, 11th फेब तक उसको सबमिट करना है. किसके लिए? क्योंकि वो हॉल टिकट पे हम आपका फोटोग्राफ लगाएंगे और साइन करेंगे, तो वैलिडेट करेंगे आपका हॉल टिकट. नाउ, इस कौन से सेंटर पे आना फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्कूल, वी विल सेंड यू अ मैसेज फॉर दैट. तो आपको हम क्लियर डायरेक्शन भेजेंगे कि आपको ये कहाँ सबमिट करने आना है विथ योर फोटोग्राफ. नाउ, बिकॉज वी आर डूइंग दिस ह्यूज टास्क एंड बोर्ड ऑल्सो टेक सम टोकन फीस, बिकॉज ये एग्जाम प्रोसेस है, तो हम चाहते हैं कि जेन्युइन लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करें. तो वी हैव केप्ट अ वेरी नॉमिनल टोकन फीस ऑफ ₹200. तो इस एग्जाम देने के लिए along with the hall ticket you have to give a token of ₹200. डोंट वरी, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी इस प्रेजेंटेशन में, जहां पे आप बहुत सारा कैशबैक ले सकते हो. ओके, इससे कहीं गुना ज्यादा. अब हॉल टिकट with a passport size photo along with ₹200, you have to go to the center, you'll put your photo, affix a stamp, and then you are ready for the center. Now, last year जो हमने USEP conduct किया था, उसके photographs I would like to share with you so that you get an idea about कि कैसे हमने exams conduct की थी, how systematically, how nicely the students wrote the exams. So these are some glimpses of last year's USEP. You can see Kamal sir is also present in this pic and he is a squad member. So वो check करने आते हैं कि कोई copy तो नहीं कर रहा है, किसी ने calculator या exam pad के पीछे कोई चीज चिपकाया तो नहीं है ना, कोई इधर उधर देख तो नहीं रहा है ना. And dear parents, you can see कि बच्चों को भी कैसे हमने arrange किया है. So there is complete transparency and no unfair means will be there. That is what we assure you, because इतना staff हम लगाएंगे कि बच्चों को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि कोई unfair हो, कोई nuisance create करे. तो it will be absolutely a board type, genuine board type, I would say, environment. You can see over here how well the students are sitting. ओके, नाउ लास्ट ईयर जो हमने यूसेप कंडक्ट किया था, तो उसके 3 विनर्स थे, बिकॉज लास्ट ईयर वी डिसाइडेड टू गिव 3 prizes. दिस ईयर मच मोर. यूसेप इज गोइंग टू बी नाउ मोर बिगर, यूसेप 2023.
बट लास्ट ईयर जिन्होंने ये एग्जाम दी और उन्होंने जो स्कोर लाए जहां पे टॉप 3 हमें मिले, आई वुड लाइक टू रियली शेयर इट विथ यू. तो द फर्स्ट वन इज Simran. She is from Pratap Nagar branch, and she scored third, number 3. And you can see her marks, and her 4 subject percentage was 94%. She is also a topper in actual board exam. Then Yakshi, you can see Yakshi ke marks यहाँ पे 99.5 है. Now ये 99.5 can become 100 in board because मैं 100 मार्क्स तभी देता हूँ कोई स्टूडेंट को जब उसका पेपर 100% परफेक्ट हो. तो हमने 0.5 बिकॉज ऑफ ओवर राइटिंग स्क्रैचिंग डिडक्ट किए थे, दैट्स व्हाई इट्स 99.5. शायद बोर्ड एग्जाम में ये स्टूडेंट को 100 भी मिल जाते. ओके, 96% पे सेकंड विनर. एंड द फर्स्ट विनर was Jia Shah, and she is also doing chartered accountancy course. Even Yakshi is doing the chartered accountancy course, and I'm sure these two are surely going to be chartered accountants. And Jia Shah also scored overall A1 grade in the board exam. You can see her marks. Total 4 subjects is 97%. So these are the 3 winners of USEP who were given cash prizes, certificate and gifts. Now, exam schedule pre-board यानी हमारा USEP का exam schedule. So इसको हम share कर देंगे आपके साथ. If you want to note, you can note it down. First paper will be on 20th of February. Your timings, dear students, once again, I'm telling you, your timings will be 3 to 6:15. So 20th February, accounts Monday. Then, because stats में holiday है board exam में, तो हमने भी यहाँ पे holiday रखा है. That is 22nd February. So Tuesday will be a holiday, and Wednesday you will have statistics exam. ये तो आपके hall ticket पे भी आ जाएगा. Now, 23rd. Economics. Because board exam में holiday नहीं है, तो we have also not given you holiday because we want कि आप उस तरह से prepare करें इस subject को. तो 23rd Feb you have to give economics, and there will be no holiday before economics as per the board schedule. And the 4th paper again you get a holiday for OCA. So these 4 main subjects we will be conducting USEP for you, and these are the dates. Now, हो सकता है कि इस टाइम पे स्कूल भी आपको बुला ले सुबह को, शायद कोई टेस्ट के लिए या रिवीजन के लिए. तो you did not worry, आपको USEP देना ही है because USEP का टाइमिंग is 3 o'clock. So nothing should come in the way of USEP. I'm telling you, students and parents, is mock board exam. You will बोर्ड एग्जाम प्रेप को आपको मिस नहीं करना है. कुछ भी हो जाए तो ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर स्कूल में ये है, स्कूल में वो है, क्योंकि टाइम हमने बोर्ड के हिसाब से रखा है जहां पे स्कूल के साथ कोई क्लैश होने वाला नहीं है. As you can see this person over here, so he is the god. भगवान है क्रिकेट का. Sachin, the great, with lots of respect, the great Sachin Tendulkar. Now, ये स्लाइड मैंने क्यों शेयर किया आपके साथ? Because students तो पढ़ते हैं और उनको बहुत सारे हमारे जैसे टीचर्स, पेरेंट्स मोटिवेट करते ही रहते हैं कि आप पढ़ो, अच्छा करो. But many times, some motivation extra helps students and helps kids to perform better. तो यू कैन सी इसमें क्या लिखा है कि आई यूज्ड टू बैट इन 4 नेट्स एट 1 स्ट्रेच, यानी 4 नेट्स पे सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू प्रैक्टिस. एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट टायर्ड, तो जब भी मैं थक जाता था तो उनके अचरेकर सर है यूज्ड टू कीप 1 rupee कॉइन ऑन टॉप ऑफ द स्टंप. स्टंप के ऊपर वो कॉइन रखेंगे
और बॉलर्स को चैलेंज करेंगे कि अगर आपने सचिन तेंदुलकर को आउट किया तो वो कॉइन आपका, और नहीं किया तो वो कॉइन सचिन तेंदुलकर का. और सचिन तेंदुलकर has 13 such coins, and Tendulkar till date contributes this technique. यानी ध्यान से सुनना और पढ़ना. यहाँ पे क्या लिखा है, तेंदुलकर सर ने खुद कहा है कि ये टेक्निक उनको बहुत काम आई कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, टेक्निक इंप्रूव करने के लिए. तेंदुलकर till date contributes this technique in being instrumental for enhancing his concentration. He still treasures these 13 coins earned by him during the practice session. तो हम भी आपको मोटिवेट करना चाहते हैं सो दैट आप अपना जो पोटेंशियल है उससे बढ़ के परफॉर्म करें और कुछ मेमोरेबल लेके जाए हमसे जो आपको जिंदगी भर याद रहे. All of you understood this message? Give me a thumbs up for this. Okay. Thanks a lot for the appreciation. Now, next slide जो मैं बता रहा हूं, I hope आप उनको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे. जब स्टीव जॉब, okay, he is like Sir Tendulkar is god of cricket, so Steve Jobs is god of technology, a god of revolution what he brought, because he got Macintosh system जिसको कॉपी करके विंडोज बना, और आज हर एक लोग विंडोज या मैक यूज करते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन आया. तो जब स्टीव जॉब वाज इन 4th ग्रेड, जब वो 4th स्टैंडर्ड में थे, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरमेंट. सो स्टीव जॉब का अगर आप लाइफ हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बॉर्न हुआ तब से इसकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स थे. नाउ 4th ग्रेड में टीचर डिसाइडेड कि इस बच्चे के ऊपर मुझे एफर्ट करना, इसको मोटिवेट करना है. तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मैथ्स वर्कबुक में आपके 80% आए तो टीचर आपको $5 पे करेंगे. सो द टीचर यूज्ड टू मोटिवेट दिस चाइल्ड by giving some money so that the child is motivated, because he came from a very low socio-economic background. His parents were not filthy rich in America. And he has mentioned this in his biography that simple incentive from teachers reignited my desire to learn. Then Mrs. Hill, जो नया में टीचर का, got Steve kits for making cameras. He ground his own lens and made a camera. I probably learned more academically in that 1 year that I learned in my life. यानी टीचर का जो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मोटिवेशन जिसने स्टीव जॉब को पुश किया और जिसकी वजह से वो आज हमें इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स दे पाए हैं. इनफैक्ट most of the majority of the students aspire to carry a iPhone and use Apple products. So we also want to motivate all of you. So being teachers and being so much inspired by Sachin Tendulkar and Steve Jobs, and they being so much inspired by teachers who used to go extra to motivate them. So we also here want to create future technology leaders, future leaders of our country in industry, in commerce, in technology. So we also want to motivate you. And for you guys, ये USEP board exam में जो भी student first आएगा उसको मिलेगा cash prize of 7,100, second prize of 5,100, and third prize of 3,100. अपने चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको इसमें से कौन सा प्राइज जीतना है. Yes, 7,100 cash, 5,100, 3,100. क्या चाहिए आपको? Come on guys, come on. जिनको भी ये प्राइज जीतना है, रेज अ थम्स अप. टाइप मैसेज रेज अ थम्स अप.
Come on guys, gear up. Gear up. चलो बहुत कम मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं साहब? Wake up. Come on. This is the amount, not look at the amount, it's the achievement of lifetime. Yes, we want to give you cash so that you can do whatever you want and you can buy something for your parents and make them feel really proud. Super. Now, many students will be thinking कि सर तीन ही लोगों को प्राइज मिलेगा तो हमारा क्या फिर? So don't worry. We have further prizes because USEP this year is more bigger event than what it was last year. So this year, all those students scoring more than 90% in 4 subjects, more than 90% and 90% nahi, 90% se zyada, so 91 and above will get a special prize from us. तो जो भी स्टूडेंट्स, बिकॉज सी बच्चों, ये 4 सब्जेक्ट्स है जो तुम क्लासेस में पढ़ रहे हो और 2 साल से यही 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसमें कोई लैंग्वेज भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, आपने इतना मेहनत किया है और ये चारों सब्जेक्ट ऐसे कि आप 100 on 100 बोर्ड में स्कोर कर सकते हो। तो आपको ओवरऑल 90% लेके आना है और प्राइज लेके जाना है। तो आपके लिए स्पेशल प्राइज है। ऑल द स्टूडेंट्स, अगर 200 स्टूडेंट भी 90% लेके से ज्यादा लेके आते हैं या पूरे के पूरे 500 स्टूडेंट लेके आते हैं, सबके लिए प्राइज है। You have to just work hard to get this. Now, because USEP is getting bigger this year, so for the first time in the history of UWIL, we are announcing prizes for state, district, and A1 graders in Baroda. The first time कि Commerce Coaching Institute ऐसे prizes लेके आ रहा है बड़ौदा में, and you all are so lucky कि आप UWIL के student हो, जो आपके लिए इतना सोचता है दिन रात। We think of students, you teach, we have the best teachers, you learn from the best teachers, and we want कि ये टीचर्स से जो आप सीखे उसका फायदा उठा के 12th बोर्ड फर्स्ट रैंक गुजरात में लेके आए, और जो भी ये लेके आएगा विल गेट अ ब्रांड न्यू 2-wheeler फ्रॉम अस। ब्रांड न्यू 2-wheeler। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। आई एम टेलिंग यू, पेरेंट्स कुछ दिलाए और आप एफर्ट करके लेके आए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बापा ना पैसे लहर, वो अब नहीं करना है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। 12 खत्म हो रहा है, 2-wheeler चाहिए तो आप उसको कमाओ, आप एफर्ट करो एंड ट्राई टू विन दिस। फर्स्ट रैंकर इन गुजरात विल गेट अ 2-wheeler, और सिर्फ 2-wheeler नहीं, उसके बाद बहुत कुछ हमने प्लान किया। अगर कोई स्टूडेंट लेके आ रहा है तो दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू बी अ सेलिब्रिटी। आई एम टेलिंग यू गाइस, एक अलग ही लेवल पे हम उस स्टूडेंट को लेके जाएंगे। फर्स्ट रैंक इन वडोदरा, अब गुजरात में लेके आते हो तो 2-wheeler है, बट फर्स्ट रैंकर जो बड़ौदा में है उसके लिए अ लैपटॉप, बिकॉज लैपटॉप भी एक ऐसा चीज है जो आपको आगे काम आने वाला है। तो वी वांट यू अर्न। पेरेंट्स को मत बोलो क्या अपाओ ने मारे लैपटॉप ની जरूरत है, मुझे लैपटॉप दिलाओ ना। आपके पास यूसेप में ये अपॉर्चुनिटी है टू गेट द थिंग्स विथ योर ओन एफर्ट्स। एंड जितने भी A1 ग्रेड लेके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, उनको हम कैश प्राइज देंगे 5001 रुपीस का। सो आपके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है टू रियली लर्न वेल टू अर्न वेल। आई वुड से लर्न वेल टू अर्न वेल। एग्जाम सेंटर्स, अब ध्यान से ये एग्जाम सेंटर्स देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहला सेंटर
आपका है ट्री हाउस इंटरनेशनल स्कूल बिसाइड्स अटलादरा ब्रिज. ये सेंटर इज फॉर प्रताप नगर, ओपी रोड, एसजी स्कूल एंड डीएपीएस. ये कंसेप्ट स्कूल्स पे मैं आता हूं बाद में. DAPS Kareli Bagh, this is the second center. This is for Nizampura, Varashia, Kareli Bagh students. SG School Gotri, it is for OP Road, Subhanpura students. Now, ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स कहे कि हमको हमारे होम स्कूल में ही एग्जाम देना है. जैसे देयर मे बी सम स्टूडेंट्स ऑफ ट्री हाउस एंड दे सिलेक्ट द सेंटर ट्री हाउस. तो ये अनफेयर है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, बिकॉज आपका चाइल्ड और वो स्टूडेंट अपने ही कंफर्ट जोन में एग्जाम लिख रहा है, तो फिर यूसेप का जो फायदा होना चाहिए वो होगा नहीं. डीएपीएस के स्टूडेंट अगर डीएपीएस में ही एग्जाम लिख रहे हैं तो वो अपने कंफर्ट जोन में है, तो उनको बेनिफिट इतना नहीं होगा जितना अदर स्टूडेंट्स को होगा जो अलग सेंटर पे जा रहे हैं. एसजी स्कूल के स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो ये रिक्वेस्ट है और एक ऑर्डर है आप सबको कि 4 दिन आप थोड़ा ट्रैवल करके नॉन होम स्कूल सेंटर्स ही सिलेक्ट करें. तो आपको जब सेंटर सिलेक्शन आएगा तो आप अगर एसजी में हो तो आप ट्री हाउस सिलेक्ट करो, ट्री हाउस में हो एसजी सिलेक्ट करो, डीएपीएस में हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन है. Same school students have to opt for other centers to be eligible for prize. अगर आप सेम स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको अलग सेंटर लेना है तो ही आप प्राइस के लिए एलिजिबल हो, बिकॉज ये अनफेयर हो जाएगा अगर आप होम स्कूल में एग्जाम लिख रहे हो विद द सेम environment, you know the place, you know the people, so that will not be fair. It is not fair competition. और आपको भी जो सीखना है वो सीखने मिलेगा नहीं. तो मैं चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट डिफरेंट सेंटर सिलेक्ट करे अगर वो सेम सेंटर पे वो पढ़ाई करते हैं. तो ट्री हाउस के स्टूडेंट्स ट्री हाउस पे ना जाए, एसजी के स्टूडेंट्स एसजी पे ना जाए, और डीएपीएस के स्टूडेंट्स भी डीएपीएस में ना जाए. सी हमको फोन करके या हमको पूछ के कि सर दूर पड़े छे नहीं फावे, तो वो कोई वैलिड रीजन नहीं है. ये वैलिड रीजन नहीं है. अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा सही में आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके एग्जाम लिखे ताकि वो बोर्ड में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी रहे, तो रिक्वेस्ट यू ऑल द पेरेंट्स कि आप 4 दिन प्लीज संभाल लीजिए. और थोड़ा दूर सेंटर है तो ऐसा कोई दिक्कत अब नहीं है, सिर्फ इट इज मैटर ऑफ ओनली 4 days. नाउ एक बार आपका ये प्रोसेस चालू हो गया, फॉर्म फिलिंग और हॉल टिकट एंड सबमिशन एंड फोटोग्राफ एंड ऑल, हम भी आपको बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन गाइडेंस देंगे कि बोर्ड एग्जाम कैसे लिखना है, क्योंकि यूसेप भी आपका एक बोर्ड एग्जाम जैसा ही एग्जाम है और आपको सिमिलर माइंडसेट और प्रेप चाहिए. बिकॉज 20 फरवरी को ये चालू हो रहा है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है. अभी भी कुछ स्टूडेंट्स की स्कूल में एग्जाम चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी, और 11 फरवरी आई विल सी यू अगेन, जहां पे वी विल गिव यू, मी विद अदर फैकल्टीज ओवर हियर विल गिव यू एग्जाम राइटिंग टिप्स and what you should take care, how you should get ready, what you should do, how you should plan your papers, syllabus, what things are to be taken care. So I would like officially to thank all the sponsors who has really helped us to create such a big event. Now the game begins, and the presentation what I gave you is over. You start working hard. You have seen the prizes, you have seen the format, you have seen the process. So you guys just gear up. This is a golden opportunity for you to really make your presence felt in your family, in your area, in your city, in your state, in this country, in this world. So
start preparing. Board exams are not that difficult level exams. It is more of textbook based exam paper. So you have already given one exam right now. So you start working on the mistakes you have made. Come for extra classes, revision. हम लोग यहाँ पे है ही आपको हेल्प करने के लिए. नेक्स्ट जब मैं सेमिनार करूंगा तो आपको और भी गाइडेंस देंगे कि आपको और अभी क्या क्या ध्यान रखना है. तो द गेम हैज जस्ट बिगिन एंड यू ऑल हियर अप टू डिलीवर द बेस्ट रिजल्ट. सो थैंक यू ऑल एंड रियली आई विश यू ऑल द बेस्ट. कुछ ही देर में हम आपको इस एग्जाम का लिंक भेजेंगे जो आपको भर देना है. बहुत राह देखनी नहीं है क्योंकि आप जितना जल्दी ये करेंगे उतना फटाफट हम भी यहाँ से हमारा प्रोसेस चालू कर पाएंगे. तो इमीडिएटली ज्यादा सोचना नहीं है, फटाफट मोबाइल में जाना, लिंक खोलना और इस फॉर्म को फिलअप कर देना.